नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद। मैं राणा रॉयल शिक्षण संस्थान की ओर से केशराज सिंह कक्षा 12 के इतिहास का चैप्टर 2 का अगला पॉइंट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। पिछली बार वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्त काल के राजवंश के विषय में, जिसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त ये प्रमुख उसके शासक थे। आज हम उसके कला, स्थापत्य, सौंदर्य, साहित्य, मूर्तिकला, चित्रकला और जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे, ज्योतिष, विज्ञान, खगोल, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कला के अंदर वास्तुकला। और वास्तुकला में हम लेते हैं मंदिर को। देखो, कला जो है ये एक ही टॉपिक नहीं, इस कला में ही वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला आती है। तो हम देखेंगे मंदिर। गुप्त काल के अंदर जो मंदिरों का निर्माण किया गया, उस मंदिरों में शिखरों का निर्माण किया गया। शिखर ये गुप्त काल की अपनी विशेषता है। पहले जो मंदिर बनाए जाते थे वो मंदिर सपाट छत वाले हुआ करते थे, जैसे आज अपने घर बनाए जाते हैं, ये मंदिर हुआ करते थे। कई जगह मंदिर की छतें जो होती थी वो ढालू आकार की होती थी, ढालू आकार की। लेकिन इस समय जो मंदिर बनाए गए, इन मंदिरों पर आज आप जो देख रहे हो मंदिरों के निर्माण में कि एक गर्भगृह होता है और उस मंदिर के ऊपर एक शिखर होता है। ये शिखर गुप्त काल में बनाने शुरू हुए थे। ये शिखर होता है, शिखर। ये शिखर गुप्त काल की अपनी विशेषता है। तो शिखर बनाए गए, शिखर के ऊपर कलश रखा गया। कलश मंदिरों के ऊपर आपने देखा होगा पीतल का एक कलश लगाया जाता है और उस कलश के साथ में एक धर्म की ध्वजा होती है, धर्म ध्वजा। तो ये इसकी विशेषता है कलश। कलश, आमलक, कई मंदिरों पर, प्राचीन मंदिरों पर आमलक रखा जाता था। अब आप कहोगे आमलक क्या है? देखिए, मंदिर के जो शिखर हुआ करते थे पहले, ये शिखर ऊपर जाते हुए एक निश्चित स्थान पर रुक जाया करते थे। यहाँ रुक गए। अब यहाँ पर एक गोल पत्थर रखा जाता था। गोल, जैसे अपने घरों के अंदर गट्टी आती है, चक्की पीसने वाली हाथों से, तो उसका जो एक पार्ट होता है उस टाइप का गोल पत्थर हुआ करता था। उस गोल पत्थर को यहाँ रख दिया जाता था। इसे आमलक कहते हैं। यह है आमलक। आमलक, इस आमलक के ऊपर फिर शिखर है या धर्म ध्वजा है, ये लगाई जाती है। इसी के साथ साथ जगह जगह चौकोर खाने छोड़ दिए जाते थे। खाली चौकोर खाने छोड़ दिए जाते थे शिखर में, और इन खानों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की जाती थी। वरदहस्त मुद्रा में, आसन मुद्रा में, पद्मासन में, सिंहासन आरूढ़ या अन्य किसी रूप में। तो यहाँ गणेश, शिव, पार्वती, नारद ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर दी जाती थी, छोटी छोटी। तो ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा गर्भगृह। अब गर्भगृह क्या होता है? पहले जो मंदिर हुआ करते थे उनमें गर्भगृह नहीं होता, गर्भगृह बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर मंदिर के अंदर एक कमरा और बनाया जाता था। आपने देखा होगा कि मंदिर बड़ा होता है, उस मंदिर के अंदर जहाँ देवी देवता की मूर्ति होती है, वहाँ पुजारी के अलावा, जो मुख्य पुजारी होता है, उसके अलावा किसी को भी भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं होती है। तो उसे गर्भगृह कहते हैं। तो अंदर एक गर्भगृह होता था और उस गर्भगृह में देवी देवता की मूर्ति हुआ करती थी। उस गर्भगृह के अंदर पुजारी के अलावा कोई प्रवेश नहीं करता है। आज भी यही नियम लागू है कि गर्भगृह के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा मुख्य पुजारी के अलावा। ये इसकी निजी विशेषता है। पूरी तरह से मंदिर को मानव शरीर माना गया, मानव देह, पूरे शरीर को मानव देह माना गया। और मानव देह मान करके इसी रूप में मंदिर के अंदर जो प्रभाग बनाए गए ना मंदिर के, वो सारे के सारे मानव शरीर के जो अंग है वो कोई मंदिर में है। जैसे शिखर है, तो मानव शरीर में शिखर यानी चोटी का स्थान है। उसी के बाद में आमलक है, या आमलक को मस्तिष्क या एक जो ब्रह्म चक्र है उसका रूप माना गया है। गर्भगृह है जो हृदय स्थान होता है, जैसे मानव शरीर में हृदय होता है और पूरी सुरक्षा के अंदर होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी गर्भगृह मानव देह के रूप में माना गया। मंदिर के अंदर जंघा होती है, जंघा जिसे हम लोग थाई बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? तो जंघा होती है, जांघ जिसे बोलते हैं आप लोग। इसके अलावा चरण है। ये मंदिर के रूप हैं और प्रवेश द्वार हुआ करते थे। तो इन प्रवेश द्वार भी बड़े सुसज्जित हुआ करते थे, बड़े विशाल रूप में बनाए जाते थे। अब इस समय
मंदिर बनाने की कला में किन किन चीजों का प्रयोग किया गया? इसमें एक तो ईंटों का, ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग किया गया, ईंटों का और पत्थरों का प्रयोग किया गया। इससे पूर्व जो मंदिर बनाए गए वो सिर्फ पत्थर के थे, इस टाइप के। और अब जो गुप्त काल में मंदिर बने वो ईंट का प्रयोग किया गया। ईंट का प्रयोग, ईंट हल्की होती है और एक निश्चित आकार की होती है, जिससे उसको बनाने में मंदिर को आसानी रहती है। तो इस प्रकार से ठीक है। अब कौन कौन से मंदिर हैं जो विशेष प्रमुख माने जाते हैं? इसमें देखो, तिगवा, घूमरा, तिगवा, घूमरा, देवगढ़, तिगवा, घूमरा, देवगढ़, भीतरी गांव, ये भीतरी गांव है। ये कुछ मंदिर हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तिगवा में विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है, तिगवा का विष्णु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। घूमरा, ये जो घूमरा है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की साइड में है। घूमरा के अंदर शिव मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है शिव मंदिर। देवगढ़ के अंदर दशावतार मंदिर है। दशावतार, अब दशावतार कौन था? दशावतार भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित है। भीतरी गांव के अंदर लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, भीतरी गांव में लक्ष्मण मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक अन्य मंदिर जो अपन यहां ले सकते हैं वो है नाचना कुबेर, सॉरी नाचना कुबेर, मैंने गलत लिख दिया है। तो एक मंदिर है नाचना, नाचना कुबेर या नाचना कुबेर मंदिर है। इस नाचना कुबेर, अब नाच किसका प्रसिद्ध है? पार्वती का, तो नाचना और पार्वती मंदिर। देखो बिल्कुल नाम के अनुसार आपको पता चल जाएगा। देव 10 अवतार लेने वाले विष्णु का हो गया। घूमरा शिव जी का मंदिर है, शिव जी अपने साथ डमरू रखते थे, त्रिशूल रखते थे और घूमते रहते थे। जो घूमते हैं तो घूमते घूमते ऐसे नाम में आपको याद रह जाएगा। तिगवा विष्णु मंदिर है, ठीक है। और भीतरी गांव लक्ष्मण है। लक्ष्मण, जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे तो कुटिया में जब राम शयन करते थे तो लक्ष्मण भीतर नहीं जाते थे, वो बाहर रह करके अनिमेषक बन करके उनकी पहरेदारी करते थे। तो इसी प्रकार से भीतर ना जाने वाले लक्ष्मण, तो लक्ष्मण मंदिर ये प्रमुख मंदिर है जो आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से ये इसके मंदिर है। इसके अलावा इसी समय में एक विशेष देवता का चरित्र बनाया गया पौराणिक कथाओं से लेकर के, वो है वराह। गुप्त काल में वराह पूजा बहुत ज्यादा हुई और वराह पूजा अधिक, वराह भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, वराह पूजा अधिक हुई थी। अब वराह कौन है? आपने देखा होगा कि वराह जो है एक सुकर के मुख वाले, एक लंबे दांत बाहर निकले हुए, तो सुकर के मुख वाले जो विष्णु का अवतार है उसको माना जाता है। हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी का हरण कर लिया था, पृथ्वी को चुरा लिया था, तब कहते हैं कि भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके उस समुद्र में जाकर के पृथ्वी का उद्धार किया था। तो उस देव की पूजा बहुत ज्यादा होती है, वराह पूजा। इसके अलावा गुप्त काल के अंदर त्रिदेव बहुत ही मोस्ट है, ये त्रिदेव या त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति इसका निर्माण किया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति में कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये जन्म देने वाले ब्रह्मा हैं, ये पालन करने वाले विष्णु हैं और ये महेश यानी शिव। तो इस त्रिदेवी या त्रिदेवों की रचना की गई थी। इसी समय में अर्धनारीश्वर, इंपॉर्टेंट, अर्धनारीश्वर, इस समय में अर्धनारीश्वर स्वरूप, अर्धनारीश्वर यानी आधे पार्वती प्लस शिव, दोनों का रूप आपने देखा होगा कि शिव और पार्वती, आधा शरीर शिव का है, आधा शरीर पार्वती का है, आधा आधा भाग कर दिया, इसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो अर्धनारीश्वर की रचना की गई थी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है कि इस
इस समय में किन तीन चीजों का निर्माण या कलाकृतियों का निर्माण किया गया। तो ये आ जाती है मंदिर कला। इसी कला में हम दूसरे टॉपिक पर हम लेंगे मूर्ति कला। मूर्ति कला, मूर्ति कला में आपको याद रखना है बाघ और अजंता, बाघ और अजंता, इन दो गुफाओं के अंदर चित्रकला भी बनाई गई और मूर्ति कला का निर्माण भी किया गया। पहले तो चित्रकला ले लेते हैं। चित्रकला, बाघ और अजंता की गुफाओं में चित्रों का निर्माण किया गया। अब बाघ और अजंता गुप्त काल की देन है। गुप्त काल के समय ये चरमोत्कर्ष पर थी। गुफाओं के अंदर चित्र बनाए गए थे, रंगीन चित्र थे, बड़े सुंदर चित्र माने जाते हैं। तो अजंता की जो गुफाएं हैं, इस अजंता की गुफा के अंदर दो गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली अजंता की गुफा मैं यहाँ लिखूंगा आपके लिए, अजंता गुफा। अजंता गुफा में नंबर 16, गुफा नंबर 16। इस गुफा नंबर 16 के अंदर मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी, ये चित्र बहुत प्रसिद्ध है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्र। दूसरा है गुफा नंबर 17। गुफा नंबर 17 के अंदर मां व शिशु, मां व शिशु का चित्र। ये चित्र प्रमुख है। तो ये बहुत ही प्रमुख चित्र है। तो आपको गुफा नंबर 16 और 16 के अंदर मरणासन्न राजकुमारी, एक ऐसी राजकुमारी जो मरने वाली है, ऐसा चित्र बनाया गया है। और एक 17 नंबर गुफा के अंदर माँ और शिशु, माता और उसके पुत्र शिशु का जो चित्रण है, चित्र बनाया गया है, वो बहुत ही उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो चित्र आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप चित्रकला के बाद हम आगे की ओर चलेंगे सी पॉइंट में मूर्ति कला। अब मैं मूर्ति कला लूंगा। मूर्ति कला के अंदर आपको याद रखना है, उस समय मूर्ति बनाने के जो केंद्र थे वो एक तो था सारनाथ, गुप्त काल में सारनाथ, दूसरा था गया और तीसरा मथुरा और चौथा था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, इसमें सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है। गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। तो सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र। गया का ज्यादा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र, ये तीन मूर्तियों के स्थान थे। अब मूर्ति कला के अंदर मूर्ति की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, इसमें स्वर्ण मूर्ति, रजत मूर्ति, सप्त धातु, अष्ट धातु की मूर्ति, ताम्र मूर्ति, पीतल की मूर्ति, कांस्य की मूर्ति ये बनाई गई थी। तो इस समय सुल्तानगंज, जो बिहार के लगभग है, सुल्तानगंज एक जगह है, सुल्तानगंज के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। भगवान बुद्ध, सुल्तानगंज के अंदर भगवान बुद्ध की 1 टन की मूर्ति है। 1 टन यानी 1000 किलो बताई जाती है। और इसका ऊंचाई लगभग 7.5 फीट है। 7.5 फीट ऊंची ये मूर्ति है। तो सुल्तानगंज में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, खड़ी मूर्ति बताई जाती है। लेकिन अभी ये भारत में नहीं है। अभी ये सुल्तानगंज की भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ ले गए हैं? इसको ले गए हैं ब्रिटेन संग्रहालय। ब्रिटेन के बर्मिंघम संग्रहालय में है। ये कहाँ पर है? ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड, आज का इंग्लैंड के यानी बर्मिंघम के संग्रहालय में सुरक्षित है ये मूर्ति। भारत में नहीं है, उसको ले जा चुके हैं यहाँ से। तो मूर्ति कला इंपॉर्टेंट आ गई यहाँ पर। मूर्तियों में देखिए ये जो विशिष्ट देवता यहाँ वराह पूजा है, तो वराह मूर्ति बहुत ज्यादा बनाई गई। वराह मूर्ति का निर्माण बड़ी मात्रा में किया गया था। वराह मूर्ति का निर्माण किया गया था। तो वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला। इसके अलावा अगला जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है अगला जो अपना पॉइंट है वो पॉइंट हम लेंगे
साहित्य का। साहित्य गुप्त काल में साहित्य की रचना चरमोत्कर्ष पर थी। बहुत ही सुंदर और अच्छे अच्छे नीति शास्त्र, महाकाव्य, काव्य, नाटक, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के ग्रंथ शामिल थे। तो हम साहित्य के अंदर देखें, पहले हम इसमें लेंगे महाकाव्य। महाकाव्य इन महाकाव्यों को कई जगह नाटक के रूप में भी लिखा है, क्योंकि काव्य तो है ही लेकिन नाटक के रूप में भी। तो महाकाव्यों में आप देखिए रामायण और महाभारत विशिष्ट ये। और इसके अलावा रामायण के बारे में आप सभी जानते हो, भगवान राम का जीवन चरित्र है। तो रामायण इस समय मूल रूप में आई है। ये दोनों चीजें मूल रूप में अस्तित्व में आई। जैसे महाभारत है तो ये मूल रूप से इसका असली नाम है जय संहिता। महाभारत का असली नाम जय संहिता है। और जब ये लिखी गई थी उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। 8800 श्लोक थे। और आज जब हम महाभारत देखते हैं तो उस महाभारत में वर्तमान में 96,000 श्लोक, 96,000। हालांकि 8,800 से बढ़कर के ये बाद में 1,00,000 श्लोक तक पहुंच गई, 1,00,000 श्लोक। लेकिन समय के अनुसार 4,000 श्लोक कट गए या नष्ट हो गए किसी कारण से। तो इस प्रकार से वर्तमान में 96,000 श्लोक इसमें शेष बचे। तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया 8,000 से 96,000 या 1,00,000 तक पहुंचने में, यानी इस समय तक आते आते कई कथाएं इसमें डाल दी गई, कई कथाओं को इसमें डाल दिया गया था। तो ये जय संहिता जो बाद में महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। रामायण इस समय मूल रूप में आई। कहा जाता है कि रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी थी उसमें उन्होंने किसी भी प्रकार से राम के दरबार में आने के बाद के अलावा कोई वर्णन नहीं किया। लेकिन बाद में जो रामायण लिखी गई उसमें राम जब वापस आते हैं, राज्याभिषेक होता, उसके बाद की कथाएं भी इस समय सम्मिलित कर दी गई। तो ऐसा करके उत्तरकांड जो है वो बाद में सम्मिलित को माना जाता है। ये महाकाव्य है। इसी महाकाव्य में हम एक नाम और लेंगे जिसका नाम है कालिदास। ये महाकवि कालिदास है। कालिदास ये आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न था। और इसी चंद्रगुप्त द्वितीय नवरत्न रहते हुए इन्होंने रघुवंश, कई काव्य और महाकाव्य लिखे, नाटक लिखे, रघुवंश। और इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम या अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा ग्रंथ लिखा था। मालविकाग्नि विक्रम, मालविकाग्नि विक्रम, मेघदूतम, मेघदूत, ये ग्रंथ इसने लिखे थे। काफी अच्छे ग्रंथ है ये इनके। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर भारत का इतना महान है। जो स्थान अंग्रेजी काव्य के अंदर शेक्सपियर का है, वही स्थान भारतीय दर्शन साहित्य काव्य के महाकाव्य में शेक्सपियर का कालिदास का माना जाता है। इनके बारे में कहते हैं कि बचपन से मूढ़मती थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी पर बैठ के उस डाल को काट रहे थे। तो कुछ पंडितों ने इसको एक राजकुमारी से मिलाया, उसके अपनी मूर्खता के अनुसार इन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया। वहाँ उसका विवाह हो जाता है। वहाँ उनके ताने से ये तंग आकर के घर छोड़ के, महल छोड़ के चले जाते हैं।
काली की उपासना करते हैं, इसलिए इनका नाम बाद में कालिदास पड़ गया। महाकाली का भक्त था, इसलिए कालिदास इसका नाम पड़ा। और फिर इसने जो ग्रंथ लिखे उसको देख के दुनिया दंग रह गई कि एक मूर्ख बालक भी कितना ज्ञानवान हो सकता है। तो ये कालिदास के जीवन की शॉर्ट कथा है। अब हम आते हैं महाकाव्यों के बाद में दूसरे नंबर पर व्याकरण। व्याकरण के अंदर आपको एक तो अमर सिंह का नाम याद रखना है, अमर सिंह, और ये नाम आपको पहले आ चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न, नवरत्न चंद्र का, चंद्रगुप्त द्वितीय का ये नवरत्न था। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा व्याकरण का वो था अमरकोश, अमरकोश, अमरकोश ग्रंथ लिखा था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद में दूसरा नाम जो आएगा वो आएगा चंद्रगोमिन, चंद्रगोमिन। इस चंद्रगोमिन ने ये भी इसी समय का था, और चंद्र कोश या चंद्र व्याकरण, चंद्रकोश या चंद्र व्याकरण ग्रंथ लिखा था, चंद्रकोश या चंद्र व्याकरण ग्रंथ लिखा था। महाकाव्य, इसके अलावा आपके व्याकरण, इसके अलावा अब आ जाता है दर्शन। दर्शन के लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट याद रखना है कि इस समय में दर्शन के कई ग्रंथ लिखे गए, कई ग्रंथों का, कई ग्रंथ की रचना हुई, ज्यादा इसमें याद नहीं रखना, कई ग्रंथों की रचना हुई, दर्शन में कई ग्रंथों की रचना की गई। अब मोस्ट आता है आपके नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र नियम कायदे नैतिकता के ग्रंथ, शॉर्ट रूप में लीजिए नैतिकता के ग्रंथ, जिसमें नैतिकता संबंधी बातें हो, नीतियों संबंधी बातें हो। इसमें आपको एक नाम विशेष रूप से याद रखना है और वो है विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा, आचार्य विष्णु शर्मा। आचार्य विष्णु शर्मा ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है पंचतंत्र, पंचतंत्र। यहाँ पर जो नाम लिखा जाएगा हिंदी के अनुसार तो ये गलत हो जाता है, मैं पंचतंत्र लिखूंगा, क्योंकि च आने पर ये पंचतंत्र यूं भी लिखा जाता है, पंचतंत्र ये कहीं आ जाता है, क्योंकि च का पांचवा वर्ण ये है तो ये अंत्य मात्रा का उच्चारण करेगा। तो ये पंचतंत्र इसमें ग्रंथ लिखा। इसके अलावा दूसरे नंबर पर नारायण, नारायण नाम के थे, उन्होंने जातक कथाएं, जातक भगवान बुद्ध से संबंधित है, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के 549 या 50 जो पूर्व जन्म हुए थे उनकी कथाएं इस जातक कथा में सम्मिलित है। अब इसके अंदर हम अगला जो टॉपिक लेंगे वो है अंतिम इसी का साहित्य का स्मृति। स्मृति देखिए, प्रथम स्मृति मानी जाती है मनु, मनुस्मृति। इस मनुस्मृति को ही आधार बना करके बाद में मनुस्मृति, ये प्रथम स्मृति है, तो मनुस्मृति को आधार मानकर, मनुस्मृति को आधार मानकर अन्य स्मृतियां लिखी गई, अन्य स्मृतियां लिखी। अब अन्य स्मृतियां कौन कौन सी लिखी देखिए। सबसे पहले मनुस्मृति, भगवान मनु थे, मनु शत्रुपा के पति थे, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उन्होंने मनु का जन्म दिया, मनु को भेजा, मनु की जो संतान हुई वो ही बाद में मनुष्य कहलाए। हम मनुष्य हैं तो हम मनु की संतान हैं, तो मनु से ही मनु प्लस शेर, यानी मनु के संतान जो है तो हम बन गए मनुष्य। अब इनकी आधार बना करके हम बाकी जो ग्रंथ लिखे गए उन्हीं को आधार मान करके, तो हमारे यहाँ पर जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों में पहला देखो, एक जो पहली स्मृति लिखी गई वो थी नारद स्मृति। नारद स्मृति, नारद स्मृति, नारद स्मृति न्याय से संबंधित, इसमें न्याय का विवेचन है। दूसरी स्मृति लिखी गई याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये भी मोस्ट है, शादी विवाह जो है लेन देन से संबंधित है।
नीति नियम है इसके अंदर। तीसरी स्मृति जो लिखी गई थी वो है कात्यायन स्मृति। ये भी भारतीय प्राचीन दर्शन के हिसाब से मोस्ट है। और अंतिम स्मृति आपको जो याद रखनी है चौथी, वो है बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति जो स्मृति है, इसकी रचना किस कारण की गई? इसकी रचना के अंदर दो चीजें सम्मिलित है। एक तो दीवानी, जो आज के धन से लेन देन, संपत्ति, अचल संपत्ति, तो दीवानी, और फौजदारी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्या, फौजदारी मामले से संबंधित नीति नियम इसमें संबंधित है। तो ये जो अपनी साहित्य है ये इसके अंदर आता है। अगला जो अपना टॉपिक आता है उस टॉपिक का नाम है, अगला जो है वो है अपने व्यापार। हम पढ़ेंगे व्यापार दो प्रकार के हुआ करते थे। शॉर्ट में समझना आपको, व्यापार दो प्रकार के होते थे। व्यापार के कितने प्रकार थे? दो प्रकार। पहला प्रकार कौन सा था? पहला प्रकार इसके अंदर आता है देशी व्यापार। देशी, जिसे हम बोलते हैं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, ठीक है। और दूसरा जो टॉपिक आता है वो है विदेशी व्यापार, जिसे हम बोलेंगे बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार, ठीक है। देशी व्यापार जो एक देश की सीमा के अंदर हो, देश की सीमा के भीतर हो, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार होता हो, देश में हो, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। ये अर्थ आपको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार क्या है। अब देशी व्यापार के अंदर अपने मुख्य स्थान कौन कौन से थे? देखो, उज्जैन, ये नाम लिख करके रट लेना। गुप्त काल में उज्जैन सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों रूपों में बहुत प्रसिद्ध था। तो उज्जैन अपने को मोस्ट याद रखना है। इसके अलावा पाटलिपुत्र, सारनाथ और गया, ये कुछ नाम है ऐसे जो मोस्ट है। ताम्रलिप्ति, ये बंदरगाह भी था। और भड़ौच, गुजरात में भड़ौच, ये कुछ नाम है जो आपको देशी विदेशी दोनों व्यापारों में याद रखना। ये नाम उज्जैन खास तौर से है। अब आता है विदेशी व्यापार। विदेशों से अपन क्या क्या मंगाते थे? तो विदेशी व्यापार में देखो, चीन से रेशम आता था। इसके अलावा इथोपिया अफ्रीकन है। इथोपिया से हाथी दांत, इसके अलावा अरब से घोड़े, ठीक है। ये याद रखना है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखोगे। अब लास्ट पॉइंट अपन इसमें लेंगे अपने देश के अंदर के कुछ ऐसे ज्योतिष शास्त्री, जैसे आर्यभट्ट। तो हम ज्योतिष, गणित और विज्ञान तीनों को साथ लेंगे। ज्योतिष, गणित और विज्ञान। गुप्त काल में ये चरम उत्कर्ष पर थे। इन तीनों को साथ लेने का कारण, जैसे आगे बता जाता है, ये महान गणितज्ञ थे। और आपको शायद पता भी होना चाहिए कि 1975 में जब भारत ने पहला उपग्रह लॉन्च किया था तो उसका नाम भी आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है। देखो, जो पाश्चात्य विज्ञान ने या वैज्ञानिकों ने 1500-1400 शताब्दी में बताया था, आज से 500-600 साल पहले, वो हमने 1500 साल पहले बता दिया कि पृथ्वी गोल है।
ये चपटी नहीं है, वरना पहले चपटी मानी जाती थी। ठीक है, तो कई लोगों ने जब ये आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है तो लोगों ने मजाक उड़ाया उस समय, कहा अगर पृथ्वी गोल है तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है, तब लोग कहते थे कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम फिसलते क्यों नहीं है, हमें फिसल जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता नहीं था इतना, तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तो इन्होंने अपनी किताब ग्रंथ जो लिखा उसमें लिख तो दिया, लेकिन बाद में इन्होंने इस बात को फैलाना बंद कर दिया। कहते हैं दूसरी इन्होंने जो चीज बताई वो सूर्य और चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण। सूर्य चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक कारण ये इन्होंने बताया था कि क्यों सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। इन्होंने बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, सूर्य और ये अर्थ यानी पृथ्वी, इसके बीच में अगर मून आए तो ये चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य की सारी रोशनी और चंद्रमा की इस भाग पर पड़ेगी, ये चांद का भाग काला हो जाएगा, तो ऐसा लगता है जैसे चंद्र ग्रहण हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए तो भी ये एक ग्रहण माना जाता है। ठीक है, तो ये सूर्य और चंद्र ग्रहण का इन्होंने वैज्ञानिक स्वरूप बताया था कि इन दोनों के बीच में आने के लिए सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है। इसके बाद में इन्होंने शून्य का प्रतिपादन किया। हालांकि भारतीय शास्त्रों में शून्य प्राचीन समय से ही है, लेकिन वास्तविक जो शुरुआत है वो शून्य का प्रतिपादन किया। और इन्होंने ये बताया कि इकाई में, इकाई अंक में शून्य लगाकर 10 गुना मान बढ़ जाता है। कितना मान बढ़ता है? 10 गुना। जैसे अपन ने लिखा 1, अब 1 के आगे अगर मैं शून्य लिख दूं तो ये 10 गुना हो गया, 10। उसी प्रकार से अगर मैंने लिखा 2 और 2 के आगे इन्होंने कहा कि शून्य लगा दो तो ये 20 यानी 10 गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से ये आर्यभट्ट ने सिद्ध किया। इसके अलावा पृथ्वी गोल का ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दशमलव ये पद्धति का आविष्कार भी इन्होंने किया था। अगला जो अपन लेंगे वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर ज्योतिष गणितज्ञ थे। ये ईरान के बादशाह के पास, शासक के पास गए थे। ईरान के शासक, ईरान का शासक यानी फारस का जो शासक था नौशेरवान। ये नौशेरवां के दरबार में बुलाया गया था इनको। ये वहां गए थे और उन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की थी फारस में उस समय 1500 साल पहले। वराहमिहिर ने काफी अच्छा विवेचन किया ज्योतिष का, गणित का। इन्होंने घनमूल और वर्गमूल, त्रिकोणमिति ऐसे जो पद्धति है उसको इजाद किया था। तीसरा हम अंतिम लेंगे ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त कौन थे? देखो, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और इसी ब्रह्मगुप्त ने एक महान सिद्धांत दिया था। इस ब्रह्मगुप्त ने कौन सा सिद्धांत दिया था? वो दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि आप पृथ्वी पर खड़े हो, पृथ्वी पर से कोई भी चीज आप ऊपर उछालिए, ऐसे करके गेंद उछालिए, कद्दू या पत्थर उछालिए, तो आप देखोगे कि वो पत्थर ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। तो ये क्या है? इसको नाम दिया कि इसे नीचे क्यों खींच रही है? ये खींच रहा है एक बल के कारण, और उस बल को नाम दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ये वाला। और दूसरा इसने बताया कि कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकें धरती से गेंद को, तो आप देखना गेंद सीधी जाके नहीं आएगी, वो हल्का सा राउंड करते हुए आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सब जगह से समान रूप में लग रहा है, इसलिए वो गेंद घूमते हुए वापस आएगी। आप पत्थर का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास पेन है, पेन भी अगर आप ऊपर फेंको तो पेन भी राउंड करते हुए वापस आएगा।
गेंद भी वापस राउंड करते हुए आएगी। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल सभी सतह पर समान रूप से कार्य करता है और केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। तो ब्रह्मगुप्त यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद में अब हम लेंगे फाहियान। एक चीनी आती है, यही ले लेते हैं फाहियान। फाहियान के बारे में थोड़ा वर्णन याद रखना आपको, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ये फाहियान कौन था? ये फाहियान एक चीनी यात्री था जो चीन से आया था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, उसके समय में, उसके काल में आया था विक्रमादित्य के, यानी 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। भारत में रहा और इस समय इसने कई भारतीय संस्कृत ग्रंथ जो थे ना, तो ग्रंथों का बौद्ध अनुवाद किया, ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया, अपनी भाषा में चीनी में अनुवाद किया बौद्ध ग्रंथों का। भारत में संस्कृत की भाषा थी, पाली भाषा थी, प्राकृत, तो उस ग्रंथों को पढ़ करके बौद्ध ग्रंथ लिखे थे। बौद्ध ग्रंथ जो यहाँ पर लिखे गए थे, बौद्ध ग्रंथों का चीनी में अनुवाद किया, अपने साथ ले गया। ये कई पांडुलिपियां साथ लेके गया, पांडुलिपि ले गया। तो इस प्रकार से ये फाहियान के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत ही महान कार्य किया। ये नालंदा विश्वविद्यालय में था, पढ़ा था ये, नालंदा जो बिहार में है विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। अभी ये टॉपिक आएगा अपने छोटा सा। अब हम आगे की यह देखते हैं कि ये जो फाहियान था, इसने भारत के बारे में लिखा है कि चोरों का भय नहीं है, चोरों का भय नहीं है, यानी मार्ग सुरक्षित है, मार्ग सुरक्षित है, कोई भय नहीं है चोरों का, मार्ग सुरक्षित है, आप आराम से भ्रमण कर सकते हो। चांडाल के अलावा कोई मांस नहीं खाता, चांडाल ही मांस मदिरा सेवन करते हैं, उस समय सेवन करते हैं। इतना शानदार बात इसने लिखी है भारत के लिए। ताले नहीं लगाए जाते घरों में, चोरों का भय नहीं है, तो ताले नहीं लगाते हैं लोग, ठीक है। अब अपन लेते हैं नालंदा। नालंदा कहाँ पर है? बिहार, आज का बिहार, उस समय का मगध, ठीक है। और बिहार नाम बौद्ध भिक्षु विहार करते थे, विहार यानी घूमना, वह घूमते थे बौद्ध भिक्षु, इसीलिए इसका नाम पलट के क्या हो गया बाद में? बिहार हो गया। बौद्ध भिक्षु विहार करते थे, घूमते थे बौद्ध मठों में, तो विहार ज्यादा थे यहाँ पर, बहुत सारे मठ, विहार, इसलिए यहाँ पर बिहार नाम पड़ गया इसका। यहाँ छात्र और अध्यापक मिलाकर के कुल 10,000 की संख्या में छात्र और अध्यापक थे, ये अध्ययन करते थे। ये काम आपको करके लाना है और जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं वो नोट्स आप अपनी कॉपी में उतारोगे, प्रश्न उत्तर आपको दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको कर करके मुझे पर्सनल नंबर पे सेंड करना है। आपका फीडबैक लिया जाएगा। जिन भी बच्चों ने काम करके भेजा है, अभी तक मेरे पास सिर्फ 5-7 बच्चों के नाम आ रहे हैं, जिनमें हिना बानो है, कार्तिक है, किरण ठोलिया है और किरण ठोलिया के साथ में एक बाजिया है, सोनू बाजिया। ये बच्चे काम करके भेज रहे हैं। एक दो बच्चे और हैं, उनका नाम मुझे भी याद नहीं है। तो जिन बच्चों ने काम कर लिया है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि अगस्त में जब भी विद्यालय आपका खुलता है तब सबसे पहले आपका गृह कार्य ही जांच किया जाएगा, तो आप पूरा काम करेंगे। ये पार्ट 10 नंबर का है, सवाल जरूर बनता है बोर्ड के अंदर। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कभी भी प्रश्न कर सकते हो, मेरे पर्सनल नंबर आपके पास है। धन्यवाद, जय हिंद।